किसानों ने कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, तो ये जानते हैं कि इस चिट्ठी में क्या है। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं साहिल व्यास, आपका स्वागत करता हूं 3D मीडिया में। कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है। ये लेटर ईमेल के थ्रू भेजा गया है। इस लेटर की शुरुआत में ही लिखा है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड वार्ता के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार इस वचन को जल्द से जल्द और पूरी तरह निभाएगी। प्रधानमंत्री जी, आप भली भांति जानते हैं कि इन 3 काले कानूनों को रद्द करना इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ वार्ता की शुरुआत से ही 3 और मांगे उठाई थी। खेती की संपूर्ण लागत पर आधारित न्यूनतम समर्पण मूल्य MSP को सभी कृषि उपज के ऊपर सभी किसानों का कानूनी हक बना दिया जाए, ताकि देश के हर किसान को अपनी पूरी फसल पर कम से कम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्पण मूल्य MSP पर खरीद की गारंटी हो सके। सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने का प्रावधान हटाए जाए। आपके संबोधन में इन बड़ी मांगों पर कोई ठोस घोषणा न होने की वजह से किसानों को निराशा हुई है, क्योंकि किसानों ने सोचा था कि इस ऐतिहासिक आंदोलन की वजह से न सिर्फ इन 3 कानूनों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि उन्हें उनकी मेहनत की कमाई की एक सरकारी गारंटी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, पिछले 1 वर्ष में इस ऐतिहासिक आंदोलन में जो भी मुद्दे उठे हैं उनका तत्कालीन निपटारा होना अनिवार्य है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हजारों किसानों को इस आंदोलन के दौरान सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया है। इन केसों को तत्कालीन वापस लिया जाए। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार और सेक्शन 120B के अभियुक्त अजय मिश्रा टैनी आज भी खुले घूम रहे हैं और आपके मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। वह आपके और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंच साझा करते हैं। उन्हें बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। इस आंदोलन के दौरान अब तक लगभग 700 किसान शहादत दे चुके हैं। उनके परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था हो। शहीद किसानों स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधु बॉर्डर पर जमीन भी दी जाए। प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों से अपील की है कि अब हम घर वापस चले जाएं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमें सड़क पर बैठने का शौक नहीं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम बाकी मुद्दों का निपटारा कर अपने घर, परिवार और खेती बाड़ी में लौटे। अगर आप भी यही चाहते हैं तो सरकार इन मुद्दों पर बिना देर किए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत शुरू करे। तब तक मोर्चा अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक आंदोलन जारी रखेगा। तो आप किसानों की इन मांगों से किस हद तक सहमत है और क्या आपको किसानों की ये मांगे उचित लगती है? जहां तक मुझे उम्मीद है लगती होंगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो किसानों को कार से रोकने के मामले में शामिल है वो आज भी मंत्री बना हुआ है। उस पर ना तो कोई कार्यवाही की गई है और ना ही उससे उसका मंत्री पद वापस लिया गया है। इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इससे जुड़े एक अपडेट के साथ। मैं हूं साहिल व्यास, धन्यवाद।